कस्टमर को लाया, उसको प्रेजेंटेशन दिया। और तीसरा क्लोजिंग का स्टेप। तो क्लोजिंग का स्टेप में आपको जब भी आप यहाँ पे पैसों की बात करते हो तो यहाँ पे क्लाइंट थोड़ा सा साइलेंस पोजीशन में चला जाता है, तभी हो ना उसको आप डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि वो अपने ना प्रॉब्लम के बारे में सोचता है कि प्रॉब्लम क्या है, आज मैं क्यों नहीं दे पा रहा हो करके। अगर कोई आपके पास ना इंश्योरेंस की पॉलिसी लेने के लिए कोई भी नहीं बैठा है तो उसको हम लोग ना क्लोज लेके आते हैं, मतलब उसको पूरा मतलब जो है ना सेल्स को वाइंड अप करते हैं। ये सक्सेसफुल सेल्समैनशिप है। ये सेल्समैनशिप जिसके पास आया दोस्तों, उसकी तो नैया पार हो गई। तो ये सब सारा चीज़, ये प्रोफेशनलिटी और नॉन प्रोफेशनलिटी, इसके लिए आपका प्लान प्रेजेंटेशन भी अट्रैक्टिव होना चाहिए और आपका जो कंसेप्ट प्रेजेंटेशन वो भी अट्रैक्टिव होना चाहिए। आपके पास प्लान प्रेजेंटेशन है, वो शायद हो सकता है। आपके पास कंसेप्ट सेलिंग का कुछ अपने पास प्रेजेंटेशन बनाया है, मतलब जो आपने जो प्रेजेंटेशन दे दिया, प्रेजेंटेशन आपने दिया, तो वो प्रेजेंटेशन में अपने क्लाइंट को आप लास्ट तक पकड़ के रहे। अगर आपने लास्ट तक पकड़ के रहे तो दोस्तों क्या होगा मालूम है, उसी को ऐसा इंटरेस्ट पैदा करने का, शुरू से लेकर के फिर लास्ट तक एंड तक आने के बाद में आपको वो चेक देगा। तो दोस्तों आपका जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन है एकदम ज़बरदस्त तरीके से बनाया होना चाहिए, तो ही आप सक्सेसफुल सेल्समैन हो सकते हैं। ये सक्सेसफुल सेल्समैन यहाँ तक ना बहुत सारे अपने एजेंट जो है ना सेल करते हैं, नहीं करते ऐसे नहीं, मगर यहाँ पे सेल करने के बाद फिर जो तीसरी स्टेप है क्लोजिंग की, वहाँ ना आज देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, किसको पूछ के देंगे और पिताजी को पूछेंगे, या कहीं ना आपको ऑब्जेक्शन या माइनर क्वेश्चंस होते हैं। ये माइनर क्वेश्चंस के आंसर आपको डिसीजन के तौर पर लेके जाना चाहिए, मगर आपको डिसीजन पूर्वक आपको आंसर देना है तो आपको क्लोज हो जाता है। और फिर क्या मालूम है, जैसे आपका प्रेजेंटेशन ख़त्म होता है तो आपको एप्लीकेशन पे आना चाहिए। अगर आप एप्लीकेशन में आएंगे और फिर उसका सब सारा फॉर्म भरना शुरुआत किया तो फिर आपको कोई ना उसके अंदर रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपने पूरा इन्वायरमेंट आज बना लिया है। अगर वो इन्वायरमेंट बनाने के बाद आप 10 दिन के बाद जाओगे तो फिर वो सब सारा इन्वायरमेंट पूरा जो इन्वायरमेंट बनाया वो ख़त्म हो जाएगा और फिर से वापस आपको सेल करना पड़ेगा, मतलब आपका डबल प्रोसीजर हो गई। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या मालूम है, वो जो क्लोजिंग का जो है ना वो क्रिटिकल कंडीशन होता है। वहाँ पे ना एजेंट डिफिट होता है, पीछे आ जाता है, वहाँ पे नाराज़ होकर आता है, वहाँ पे उसको ना ऐसा लगता है आज के आज मुझे चेक मिलेगा और फिर मेरा कमीशन ये महीने के अंदर रिलीज़ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ना बहुत आपको ध्यानपूर्वक आपको सोचना चाहिए, क्योंकि ना वो आपको क्लोजिंग है ना, वो क्लोजिंग के यहाँ पे ना बहुत सारे ऑब्स्टेकल आ जाते हैं। कहाँ से ऑब्स्टेकल आते हैं मालूम है, क्लाइंट के माइंड में आ जाए। क्लाइंट के बैंक में पैसे होते हैं, मगर जब भी चेक मांगेंगे ना तो आप पहला ऑब्स्टेकल आएगा, अरे अगले महीने में इसको पैसा देना है, महीने के एंड में इसको पैसा देना है, और ये मेरा प्रोग्राम है, और कुछ मेरा गांव में पैसा भेजना है। ये सब सारी चीज़ें वो ज़बरदस्ती से फिर आगे आ जाएंगी। अब इसको ना ये जो आपको क्वेश्चन से ऑब्जेक्शन है, ये ऑब्जेक्शन को डरना नहीं चाहिए। अगर आप अपने ऑब्जेक्शन के जो आपने जो सस्पेक्ट लाया है या अपना जो प्रॉस्पेक्ट है, वो प्रॉस्पेक्ट को ना आपने वहाँ पे आप डर गए, क्लोजिंग पे आपने हार खा ली, तो दोस्तों वहाँ पे क्लोज होने का कौन सा भी चांस नहीं है। और दोस्त आपको एक बात बताता हूँ, ये जो क्लोजिंग है ना, ये क्लोजिंग मतलब चेक लेना और पॉलिसी में तक कन्वर्ट करना, दोस्तों ये काम जिसको आया उसकी नैया पार होती। दोस्तों अभी भी हमारे मुंबई के अंदर 100 से ज़्यादा ब्रांचेस है और इतनी सारी करोड़ों की लोगों की संख्या है। यहाँ पे मैंने कभी भी नहीं देखा कि ब्रांच के अंदर कोई भी आया और मुझे LIC की पॉलिसी लेना है करके बोला
ऐसे कभी नहीं हुआ दोस्तों। वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि ना वो इंश्योरेंस का प्रोडक्ट ना उसकी नीड क्रिएट नहीं करता, उसको कुछ ज़रूरत नहीं है। वो काम किसके पास दिया हुआ है? आप लोगों के पास। तो आप क्लाइंट को ढूंढें, क्लाइंट को ढूंढने का उसको क्वालिफाई करें, और क्वालिफाई करने के बाद उसको प्रेजेंटेशन और प्लान प्रेजेंटेशन दे करके चेक मांगे, और चेक मांग के और फिर एप्लीकेशन भरने का वो आपको आना चाहिए दोस्तों। ये सब सारी चीज़ें, मतलब जो अच्छा सेल्समैन है वो शुरुआत से क्लोजिंग में लगा जाता है। कई अच्छे सेल्समैन होते हैं ना, कई अच्छे इंश्योरेंस के सेल्समैन, या हम लोग बोलते हैं एडवाइज़र, या बोलते हैं एजेंट बोलते हैं, वो आपको ना शुरुआत से क्लोजिंग पे लेके आएंगे। शुरुआत से आपको एंड क्लियर दिखना चाहिए। अगर एंड क्लियर दिखाई दिया, आपको एंड आपको पता हो गया, अगर एंड पता है तो आपको ना उसका रिजल्ट मिलना ही मिलना है। तो यू हैव टू डू। पहले क्या करना चाहिए आपको ना, उसी के बारे में ना, उसी का जो अपन जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं वो प्रेजेंटेशन कहाँ एंड होने वाला है, वो आपको, उसके लिए आपको परफेक्ट टाइमिंग मैच होना चाहिए। आपके पास एक परफेक्ट अच्छा प्रेजेंटेशन होना चाहिए, और फिर ना आपको ना ऑलवेज भी क्लोजिंग में रहना चाहिए। मतलब मैं बोलता हूँ आपको हर दफ़ा चेक मांगने के पोजीशन में ही होना चाहिए, तो ये दोस्तों आपका क्लोज होता है। अगर आप क्लोज को अपने आप जाएंगे ना, तो वहाँ से ना दरवाजे जो है ना ठक ठकने शुरू होते हैं माइंड के अंदर, पॉलिसी होल्डर के माइंड के अंदर। तो दोस्तों इसी के अंदर एक ऐसा इमोशनल टच आपको देना चाहिए कि वो बात टाले नहीं। सपोज मैं आपको उसके अंदर मैं स्टोरी बताया, मैंने बोला कि चलो आपने इंश्योरेंस ले लिया तो आपको बेनिफिट, सपोज आपने एक 10 लाख का इंश्योरेंस ले लिया तो आपको बेनिफिट है 20 लाख का मिल जाएगा। और फिर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो और कभी भी डेथ हो जाता है, तो फैमिली के बैकग्राउंड में कहाँ से पैसा आएगा? कौन पैसा देने वाला है? उसके 3 लोगों के नाम लिख करके दे दो। पॉलिसी होल्डर बोलेगा मेरे पास एक नाम नहीं है। और कई शाने लोग भी होते हैं, वो लिख डालते हैं, फिर उनको बोलना उनके सामने नंबर लिखो। नंबर लिखने के बाद अपने फ़ोन से नंबर लगाइए और बोलो कि इनके रिश्तेदारों को जिनको आपने फ़ोन किया उनको पूछो, आप इनकी फैमिली की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है क्या? दोस्तों वो जो सामने वाला व्यक्ति है ना, वो बोलेगा ये तो डिफ़िकल्ट काम है। उसको भी समझ में आया होगा कोई किसको देने के लिए नहीं बैठा, ना भाई, ना माता पिता, या कोई उसके जो है ना आपके वाइफ के भाई बहन भी नहीं देने के लिए तैयार होंगे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे एक इमोशनल टच है। बच्चे किसके हैं? आपके बच्चे हैं। तो आपके बच्चे मैं क्यों संभालूँ? और आपके बच्चों को संभालने की जवाबदारी किसकी? आपकी। उनकी पढ़ाई की जवाबदारी किसकी? आपकी। उनकी शादी करने की जवाबदारी किसकी? आपकी। और ये सब सारी जवाबदारी आपका बाजू वाला ले लेगा, आपका कोई रिलेटिव ले लेगा। इट इज़ डेंजरस कंडीशन। वो कंडीशन ना उनके सामने आपने खड़ा कर लिया दोस्तों, यू बिकम अ ग्रेट क्लोजर। मतलब आप ऐसे क्लोजर बन जाओगे और आप ऐसे करके अपने इंश्योरेंस पॉलिसी बेचेंगे, आपको ना फन लगेगा, आपको ना फन मतलब आपको मज़ा लगेगी इसके अंदर कैसे मैंने चेक उठाया करके। क्योंकि जो गुड क्लोजर होता है ना, तो शुरुआत से ही क्लोजिंग में चला जाता है। अपने को एक ही बात देखना है, जो आप जिस पर्सन को आप देखते हैं ना, उसके पास एम्बिशंस है, कुछ अपने फैमिली के लिए कुछ करने की उसकी इच्छा है, और रिस्पॉन्सिबल है अपने फैमिली के लिए। ये सब सारा चीज़ आपके पास, आपको मालूम है, ऐसे ही लोगों को आप प्रेजेंटेशन में क्लोज कर सकते हैं। उसके अंदर ना किसी को ना अपने पीछे वालों की कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इंश्योरेंस में वो कभी नहीं चला जाएगा। तो ये जो ऐसे जो लोग हैं, उनको आप ना टाइम पे ना अपने लिस्ट से बाहर करना सीखो। मतलब आप रिजेक्शन वाले लोगों को आप अंदर क्यों रखते हो? क्योंकि वो ज़िंदगी भर उनको आपने समझाया, तो फिर भी आपको कभी इंश्योरेंस की पॉलिसी देंगे नहीं, क्योंकि उनको ना अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी नहीं है।
तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे देंगे? तो ऑब्वियसली मैं बोलता हूँ कि ऐसे लोगों को पास जाओ कि वो अपने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बच्चों की एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने बच्चों की शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने घर में जो अन्न वस्त्र निवार आ जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो जीवन भर चाहते हैं, तो वो इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद लेंगे। वही है ना आपके ग्रेट प्रॉस्पेक्ट। और इनके लिए ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आपको तैयार करना है, मतलब उनको एजुकेट करना है। अगर आपने इस चीज़ के लिए आपने एजुकेट कर लिया दोस्तों, तो फिर आगे जाकर क्लोज जो होता है ना वो स्मूथ हो जाता है, क्योंकि आपने सॉल्यूशन डेवलप किया उसके ऊपर। क्योंकि आपका ये प्रॉब्लम है तो आप किसके ऊपर, तो ये सब सारा क्लोजिंग का ग्रेट क्लोजर ये होता है, उसको अंडरस्टैंडिंग है। अगर अंडरस्टैंडिंग है वो क्लोज हो जाएगा, अगर उसके पास अंडरस्टैंडिंग है नहीं तो वो क्लोज क्या होगा दोस्तों। तो ग्रेट क्लोजर जो कहते हैं ना वो शुरुआत से ही प्रयत्नरत होता है, तो शुरुआत से ही उसके माइंड में रहता है कि मैं ये क्लोज करके रहूँगा, और फिर वो चेक लेके ही आता है दोस्तों। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है मालूम है आपको ना, उसको क्या बोलते हैं ना, उसको अपना इंश्योरेंस क्या है मालूम है, आग्रह की वस्तु है। तो आप उसको आग्रह करना चाहिए। अगर आप आग्रह नहीं करते, उसके जो फैमिली के प्रॉब्लम आपको बेचना है, उन्हें बेचे तो आपको पॉलिसी आ जाएगा। मतलब वो प्रॉब्लम आपको फैक्ट फाइंडिंग में आपको आने चाहिए। वो सब सारी कलाकारी मेरे बहुत सारे वीडियो के अंदर है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा बनाया हुआ है। वो प्रेजेंटेशन के अंदर बहुत सारे पन्ने हैं, उसके अंदर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबल पेज मैंने उसके अंदर डाले। वो आप पॉलिसी होल्डर को दिखाते हैं और फिर आप उसके ऊपर पॉलिसी होल्डर से चेक मांगते हैं, तो आपका सेल्स का रेशियो और बढ़ेगा और फिर आपको हेल्प हो जाएगा। उसके साथ साथ में डायलॉग बाजी क्या करना चाहिए, तो सेल्समैन के लिए ना जैसा एमआर होता है उसके पास एक जैसा मॉड्यूल होता है, वैसे अपने पास भी एक मॉड्यूल होना चाहिए। अपने पास भी एक ना प्रेजेंटेशन किट होना चाहिए, जैसा एमआर दिखाता है डॉक्टर को कि सर यह दवाई ऐसी, ये दवाई ऐसी है, ये दवाई ऐसी, ये दवाई ऐसी, ऐसे पलट करके वो 10 पन्ने कब ख़त्म करता है पता नहीं। तो दोस्तों आपके पास क्या है, आप इंश्योरेंस के रिप्रेजेंटेटिव है, आपके पास कौन सी किट है? हाँ यार झोला उठाया निकल गए, फिर वहाँ पे लोगों को बोला ये प्लान है वो प्लान है ये ले लो। दोस्तों ऐसे नहीं है, दिस इज सिस्टमेटिक वे में आपको करना चाहिए। अगर आपने सिस्टमेटिक वे में कर लिया तो दोस्तों आपका काम हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्शन इसके अंदर मैंने लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्यों लेना चाहिए, लॉन्ग टर्म पॉलिसी क्यों लेना चाहिए, उसका रीज़न है उसकी बच्चे की शादी कितने साल में होगी, उसका रिटायरमेंट कितने साल में आएगा। हाँ तो ये बच्चे का एजुकेशन कितने साल में आए, कितने पैसे लगेंगे, ये सब सारे उसके जीवन के गोल है। उसके प्रति वो आपका क्लाइंट सीरियस है, अगर सीरियस है तो आपका पॉलिसी वो ले ही लेगा। मैं बोलता गारंटी के साथ में ले लेगा। तो रही बात ये प्रेजेंटेशन की, तो मैंने प्रेजेंटेशन मेरा खुद का प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। वो प्रेजेंटेशन मैं 31 मार्च को सबको देने वाला हूँ। ये प्राइमरी प्रेजेंटेशन रहेगा और प्राइमरी प्रेजेंटेशन की वर्थ 1000 रुपीज़ है, मगर 1000 नहीं, 1000 मैंने ये रखा है, जो कोई भी मेरा चैनल 31 तारीख तक सब्सक्राइब करता है, 31 दिसंबर 2021 तक कोई भी सब्सक्राइब करता है तो उनको हम PDF फ्री देंगे। वो PDF का उन्होंने एक फ़ाइल खरीदना है, फाइल के अंदर डाल करके वो लोगों को दिखाना है, इतना है उनका काम है। और जिनको प्रिंटेड चाहिए तो दोस्तों प्रिंटेड भी हम दे देंगे, मगर प्रिंटेड के लिए खर्चा आता है, वो 1000 रुपीज़ आपको हमारे को पे करना होगा, तो हम उसका कॉस्ट हम बेयर कर सकते हैं। और शुरू में आपको ये मैं फ्री में दूंगा। अगर किसी को प्रिंट में चाहिए है तो नीचे दिए जो नंबर चल रहा है और नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप करना, कॉल करना और मैं आपके साथ में बात करूंगा। और ध्यान रखो दोस्तों, आप कॉल करते हैं तो शाम को कर लीजिए, कि शाम को 10 बजे के बाद आप कर लीजिए, क्योंकि दोपहर के सुबह से लेकर के
पूरा आप शेड्यूल बिजी रहता है और बिजी रहने के कारण आपको आंसर नहीं दे पाया तो आप शायद नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए दोस्तों आपको ग्रेट क्लोजिंग कैसा करना है, इसके अंदर मैंने जो सारे शब्द मैंने यूज़ किए हैं तो उसी का यूज़ करें और फिर एक उत्साहपूर्वक अपना प्रेजेंटेशन उनको आप दे दीजिए और फिर आप इमीडिएटली चेक भी मांग लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो और LIC की भी जय हो और LIC की भी जय हो। धन्यवाद दोस्तों।